अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय कार्यालय मयूर विहार में पद्मश्री डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावा कई गण व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि प्रसाद सिंह ने कहा कि श्री बिंदेश्वर पाठक एक अंतर्राष्ट्रीय महान व्यक्तित्व थे, जिन्होंने देश का नाम पूरे दुनिया में स्वच्छता के क्षेत्र में ऊंचा किया। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी के जो सपने थे उनको साकार करने का काम श्री बिंदेश्वर पाठक ने किया। पाठक जी वैसे व्यक्तित्व थे, हमने जो उनको समझा आज तक कि वे ह्यूमन साइकोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञाता थे। समझ जाते थे, कोई आदमी गया उनके नज़दीक तो उसकी समस्या वो समझ जाते थे। और यही कारण है कि हमारे बिहार राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष थे नरसिंह बैठा, और वो जब 25 बरस मंत्री रहे बिहार सरकार में, 27 बरस एमएलए रहे, और वो जब हमारे अध्यक्ष बने बिहार राज्य पंचायत परिषद के, तो बिंदेश्वर पाठक ने उनको सुलभ इंटरनेशनल से जोड़ा और उन पर 1 लाख रुपया महीना खर्च करता था, बिंदेश्वर पाठक करते थे, समझे। तो हमको लगा रहने का उनको डेरा दिया था देख करके, और वही जब हमको बैठा जी, नरसिंह बैठा जी बोले तो मैं ले करके गया उनके यहाँ चंदा, जो बात जो मैंने की, तो उनको जब मैंने सामने देखा और उनके हृदय को परखा, तो उसके बाद मैं जब भी गया, तो जब भी याचना करने के लिए गया, उन्होंने कभी हमको निराश नहीं किया। एक दूसरा, उन्होंने जो बीड़ा उठाया, गांधी अस्पृश्यता के खिलाफ गांधी ने आंदोलन किया, हरिजन दर्जा दिया, और उस गांधी उतना सफल नहीं हो सके, मैला ढोने के कारोबार को ख़त्म नहीं समाज से कर सके, लेकिन कुछ माने में गांधी से भी बढ़कर बिंदेश्वर पाठक। बिल्कुल, आप बताइए, हमने जो कहानी सुनी है खासकर बिंदेश्वर पाठक जी के बारे में कि एक दुल्हन थी, नई नवेली दुल्हन आई थी और उनकी सास उनको मैला ढोने के लिए कहती है, और वो उस वक्त वहीं कहीं आसपास में थे, तो मिलने गए थे। सामाजिक लोगों ने भी बहिष्कार किया था बिंदेश्वर पाठक का कि ये काम ही ऐसा करते हैं, मैला ढोना। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने जो सफलता हासिल की है और आज जिस सुलभ इंटरनेशनल की चर्चा दुनिया भर में होती है, आप क्या कहेंगे? बिंदेश्वर पाठक जी ने जब ये सुलभ इंटरनेशनल का स्थापना किया था, जब इस चीज़ का शुरुआत किया था, जब उनके मन में इस विचार आया कि अपने विचार को उन्होंने जब ज़मीन पे उतारना चाहा, तो उस समय की जो भारत थी, उस समय का जो समाज था, वो इन चीज़ों से परे था, इन चीज़ों को वो सामने देखना नहीं चाहता था। लेकिन बिंदेश्वर पाठक के मन में ये विचार था कि एक जो समस्या है हमारे समाज में, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि महिलाओं के लिए एक इतनी बड़ी समस्या थी कि लोटा पार्टी हुआ करता था। सुबह 4 बजे अगर महिला वॉशरूम या जो भी कहिए मैदान, हर जगह हर तरह की भाषा बोला जाता है, अगर सुबह 4 बजे महिला नहीं गई तो उनको पूरा दिन जाने का अधिकार नहीं होता था। फिर वो 8 बजे जब शाम ढलता था, 8 बजे के बाद ही महिला लोग निकल पाती थी। इस चीज़ को देखा उन्होंने, इस चीज़ को परखा और इसको ख़त्म करने की प्रयास करी उन्होंने। आज हम उस मुकाम पे खड़े हैं जहां इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया। चलिए, सरकार बाद में काम शुरू की है, लेकिन बिंदेश्वर पाठक जी शौचालय निर्माण या तमाम तरह की चीज़ें, पहले कोई बस स्टैंड अगर जाता था, रेलवे स्टेशन जाता था, सरकारी शौचालय भी वहाँ पर बन गए हैं। लेकिन एक समय होता था, एक परिवेश है, और आज के समय में भी ऐसा नहीं कि सुलभ विलुप्त हो रहा है, आज भी सुलभ शौचालय हर जगह आपको मिल जाएगा। और आपने कहा कि आप तो उनसे मिले, अभी आपका स्पीच हम सुन रहे थे, तो किस तरह से मुलाकात आपकी हुई थी, थोड़ा संक्षिप्त प्रकाश डालिए। मैं आज हमारे बीच में बिंदेश्वर पाठक जी तो नहीं हैं, मगर हम उनको दिल से कभी निकाल नहीं पाएंगे। और उनका जो सुलभ शौचालय मैंने पालम हवाई अड्डे पर देखा, तो उसमें म्यूजिक सिस्टम भी था, उन्होंने लाइट जला के भी दिखाई, और उसी सुलभ से भोजन बन रहा था। वहाँ पे हम लोग गए और हमने वो भोजन भी किया, भोजन भी खाया, और उन्होंने जो मान सम्मान हम लोगों का किया, पूरी टीम का किया, हम उन मान सम्मान को कभी भूल नहीं पाएंगे। और हमारे प्रिय पाठक जी
का मेरा जो बातें हुई उनसे, मेरे बोला उनसे, तो उन्होंने कहा प्रिय प्रधान जी आप नोएडा से हो तो आप वहाँ पे जगह खोजिएगा नोएडा में, और मैं ये जो सुलभ का सारा सिस्टम है मैं नोएडा में भी करना चाहूँगा। और मैंने उनसे आग्रह किया कि प्रिय आप हमारे नोएडा में आप आइए, मैं आपको ज़मीन दिखाता हूँ और आप वहाँ पे शुरुआत कीजिएगा, और मेरे से जो भी बनेगा जैसे बनेगा हम आपकी सेवा में पर तैयार हैं, मगर हम उनको भूल नहीं पाएंगे और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे, और आगे भी यही उनसे प्रार्थना है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलें। बिल्कुल। अब तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इनका भी काफ़ी लगाव जो है वो बिंदेश्वर पाठक जी के साथ रहा है। एक इंटरव्यू इन्होंने किया था, उसके बाद लगातार मिलते जुलते रहे। आपने किस तरह से बिंदेश्वर पाठक जी के व्यक्तित्व को देखा है? वो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व तो थे ही, और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि वो कितने ईमानदार और विनम्र थे। दरअसल ये कॉन्सेप्ट जो सुलभ का है, ये स्वच्छता अभियान का, ये एक राजेंद्र लाल दास जो बिहार के हैं, उनके मित्र थे। उनकी पत्नी जो है वो सहरसा की पहली विधायिका आज़ाद होने के बाद हुई, उनके पति का ये कॉन्सेप्ट था। तो सबसे बड़ी ईमानदारी मैंने ये देखी कि जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय फेम के हो गए और चाइना ने कहा कि मुझे एक व्यक्ति चाहिए अगर भारत में कोई तो बिंदेश्वर पाठक चाहिए, उस समय में बिंदेश्वर पाठक राजेंद्र लाल दास के परिवार का खोज करवाया कि वो व्यक्ति कहाँ और किस हालत में है जिसने मुझे ये कॉन्सेप्ट दिया था सुलभ शौचालय जो आज इंटरनेशनल है वो। तो उसके परिवार को उन्होंने बुलाया, उनके हालत परिवार के बहुत ही ख़राब थे। 25,000 रुपया उनका महीना देना उन्होंने शुरू करवाया, जो कि कई महीनों तक उनको मिलता रहा, ये मैं जानता हूँ व्यक्तिगत। और वो मुझे बार बार कहते थे देखो उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो ये उनकी खासियत थी। दूसरी बात, वो बड़े विनम्र थे, मुस्कुरा के, मैंने कभी अहंकार नहीं देखा। और इसीलिए मैंने आपको भी कहा था कि चलिए देखिएगा कितना बिहार क्या है, अगर वो किसी में देखना होता अतिथि सेवा कुछ भी। और अब भी आखिरी कार्यक्रम जो हुआ जिसमें अध्यक्ष जी अखिल भारतीय पंचायत परिषद के जो वाल्मीकि जी हैं, वो टावरी जी, ये तमाम लोग हम लोग गए हुए थे। अभी रिसेंटली हमने उनके साथ एक कार्यक्रम किया और 3 घंटे तक उन्होंने खुद पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। अद्भुत क्षमता, गीत संगीत कला सब में उनका ऐसा अभिरुचि था, पूछिए मत। वो भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी कृति जो है वो अमर है, और भारत में उनके जैसा क्या न भूतो न भविष्यति। धन्यवाद। आप कुछ संक्षिप्त में अगर बताना चाहें तो? आकर संक्षिप्त में इतने विनम्र तो थे ही, और गांधी जी को सपना जो था उन्हें जो साकार करने का सचमुच में काम किया है तो वो बिंदेश्वरी पाठक जी ही किया है। बिल्कुल, गांधी जी के सपने को साकार किया है। आपने भी काफ़ी अच्छा बोला, और मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा प्रकाश डालें बिंदेश्वर पाठक। उनका जो काम मुझे तो देखते हैं, मतलब सबको दिखता है सुलभ इंटरनेशनल के रूप में, लेकिन उन्होंने जो म्यूजियम बनाया वो मास्टरपीस। शुरू तो हुआ सर काम, लेकिन अभी ये सुलभ जो इंटरनेशनल ब्रांड बना है, इसके लिए आपको लगता है एक बिहार से निकला हुआ व्यक्ति जो पहले आता है दिल्ली आने के, पढ़ाई करने के बाद दिल्ली, और दिल्ली आने के बाद तमाम सामाजिक ताने बाने के साथ तब जाके सफलता प्राप्त करता हो, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या संदेश देंगे आज? ये हमारे भारत के जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए एक सीख है कि ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने एक ऐसे काम को इतने बड़े मुकाम पे पहुंचाया और आज नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे ये जाके स्थापित हो गया है, तो ऐसे में हमारे समाज को ये आगे बढ़ाने की जो काम बाकी है उन्होंने छोड़ के गया है। और हम सब युवाओं का, हम सब भारतवासियों का, हम सारे समाज के लोगों का दायित्व है कि इस काम को हम आगे बढ़ाएं और इस काम को पूर्ण करें। आज राजीव गांधी जी का भी, साथ ही आज राजीव गांधी जी का जन्मदिन है। मैं शुभकामना देता हूं उनके परिवार को और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं राजीव गांधी के चरणों में। राजीव गांधी पंचायत के लिए बहुत काम किया। मैं अखिल भारतीय पंचायत परिषद से जुड़ा हूं, इसका पदाधिकारी हूं, तो इस मायने भी राजीव गांधी को याद करना मेरे लिए ज़रूरी है। और नहीं, बिल्कुल, प्रथम प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं,
और उन्होंने समाज में योगदान दिया, तो आज श्रद्धांजलि उनको भी होनी चाहिए। क्योंकि कार्यक्रम पाठक साहब का था, इसलिए जिक्र हमारी ज़्यादातर उस पर रही। तो आपको क्या लगता है सर, अभी वर्तमान में अगर युवाओं को सीख लेनी चाहिए, बिंदेश्वर पाठक जी हो, राजीव गांधी जी हो, या तमाम जो गणमान्य लोग हैं, जो हमारे देश के लीडर्स हैं या जिन्होंने समाज में अच्छा योगदान दिया है, क्या सीख देंगे आप? देखिए, सीख ये है कि बिंदेश्वर पाठक जी ने जो सब्जेक्ट चुना, उस सब्जेक्ट को सबने नकारा था। उस सब्जेक्ट पे कोई काम नहीं करना चाह रहा था। सभी लोग ऐसे सब्जेक्ट पे काम करते हैं जिस पे सफलता मिलती है, जिसमें इज्जत मिलता है, जिसमें वाइट कॉलर काम होता है। लेकिन पाठक जी ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने समाज के दबे कुचले निचले वर्ग के लोगों का जो समस्या था, जो परेशानी था, उसको उठाया। उस चीज़ को उठा के उन्होंने आगे बढ़ाया और उसमें सफलता प्राप्त करी। ये एक समाज के लिए सीख है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।